यूपी के जनपद उन्नाव का मां कल्याणी का पौराणिक मंदिर न सिर्फ अपनी प्राचीनता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ जो भक्त आता है मां उसका कल्याण ज़रूर करती हैं। पर ऐसा लगता है मां के सम्मुख स्थित सरोवर का कल्याण यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं चाहते। नवरात्र विशेष में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिंगलाज में तू ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और इस समय मैं यूपी के जनपद उन्नाव में हूं। मैं जहां पे हूं वो बहुत ही पवित्र स्थान और उन्नाव जनपद का बहुत ही कई सैकड़ों पुराना मंदिर है। मां कल्याणी मंदिर में मैं हूं और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है उन्नाव का। लेकिन ये मंदिर भी अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, वो भी तब जब सूबे में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। हमारे पीछे जो है, जो आप तालाब देख रहे हैं, इस मंदिर की व्यथा बता रहा है। ठीक सामने हमारे मां कल्याणी का एक भव्य मंदिर है और ठीक हमारे पीछे ये ऐसा तालाब है जहां पर लोग बताते हैं करीब करीब 60 घरों का जो सीवर का पानी है, सीवर का पानी वो इस तालाब में आता है। सोचिए, यहाँ पे आने वाले जो व्यक्ति हैं जब दर्शन करके इस तालाब में आचमन करने आते होंगे तो उनकी भावनाएं व उनका धार्मिक जो अनुष्ठान है कितना पवित्र रह जाता होगा। और इस तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए ऐसा नहीं प्रयास नहीं हुआ। यहाँ के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं पीके मिश्रा, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इसकी सफाई के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन नतीजा निकला ढाक के 3 पात। यहाँ के विधायक जो हैं वो भी भाजपा के हैं, बावजूद इसके इस मंदिर, इस तालाब का हाल बता रहा है कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग जो हैं भगवान का सहारा लेते हैं, लेकिन उनके जो स्थान है उनकी दुर्दशा को ठीक करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। यहाँ के जो समिति के लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि इसी सरकार के दौरान यानी भाजपा शासन काल में ही इस मंदिर का कायाकल्प होगा। भले ही ज़्यादा न सही, लेकिन जो पीछे जो तालाब है इसका सौंदर्यीकरण होगा। और मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि नवरात्र में हमारे पीछे जो तालाब है इसका सौंदर्यीकरण हो और यहाँ आने वाले भक्त ये महसूस करें कि वास्तव में ये पौराणिक मंदिर जो है उसमें दर्शन करने आए हैं। वहाँ मैं लेक्चरर था, जहाँ से 2006 में सेवानिवृत्त हुआ। इसी मोहल्ले में मेरा निवास है और मैं यहाँ इस मोहल्ले में 1969 से रह रहा हूँ। मैं वर्तमान समय में श्री मां कल्याणी मंदिर सेवा समिति, जो इस मंदिर समूह का संपूर्ण उत्तरदायित्व निभा रही देखरेख का, उसका मैं सचिव हूँ। ये मंदिर एक पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर है जिसके संबंध में लोगों का कथन है कि ये सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन कोई भी आज तक ये नहीं बता पाया कि कितने वर्ष पुराना होगा। मगर यह है कि 100 वर्ष से ऊपर की तो अवधि से यहाँ के जो मोहल्ले वाले रहते हैं वो जानते हैं, वो बताते हैं कि उससे भी पहले से ये मंदिर था यहाँ पर। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे कभी छोटी-छोटी यहाँ पर मंदिर में एक छोटी सी मठिया थी और जहाँ हम इस समय खड़े हैं यहाँ एक नीम का विशाल वृक्ष था, उसी के नीचे मठिया बनी हुई थी और उस मठिया में मां कल्याणी देवी जो स्थापित हैं, इनकी मूर्ति समेत अन्य मूर्तियां उसी मठिया के अंदर रखी थी। माली लोग यहाँ की व्यवस्था देखते थे, कोई समिति नहीं थी, वही यहाँ का आय व्यय रखते थे। लेकिन कालांतर में जब हमारे साथियों ने प्रेरित किया तो 1989 में पहली बार एक समिति बनाई गई, श्री मां कल्याणी मंदिर सेवा समिति। उसे पंजीकृत कराया गया और उसी रजिस्टर्ड समिति के माध्यम से यहाँ विस्तार का कार्यक्रम शुरू हुआ। और ये जहाँ हम खड़े हैं ये बाद में 1992 में इसका निर्माण हुआ और उसके बाद धीरे धीरे शनिदेव का मंदिर, फिर भगवान शंकर का 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर ये बना। और वर्तमान समिति ने ही ये जो आप सुंदरीकरण देख रहे हैं, जो आप स्टील फ्रेमवर्क देख रहे हैं, ये सारा का सारा इसी 1 वर्ष
के दौरान हुआ है और प्रयास हमारा ये है कि इसे और सुंदर बनाएं, भव्य बनाएं। श्रीमान जी, नवरात्र आने वाले हैं कुछ समय में, यहाँ पे नवरात्र के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होते हैं और मान्यता क्या है यहाँ दर्शन करने की? मान्यता इस मंदिर की ये है कि ये माँ का वास्तव में कहीं लिखित रूप से सिद्धपीठ तो नहीं है, लेकिन वास्तव में सिद्धपीठ है ये। यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना मान्यता के संबंध में ये है कि जो भी इस माँ के दरबार में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। इसीलिए भक्तों का धीरे धीरे करके उनकी मान्यता पूरी होने के उपरांत उनका जो आकर्षण है यहाँ के प्रति और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। खुले हाथ से लोग दान कर रहे हैं, जिससे सहयोग से हम यहाँ पर निर्माण करा रहे हैं। और नवरात्र का जहाँ तक सवाल है, वैसे तो यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है। सायंकाल जो कार्यक्रम होता है आरती का, उसमें तमाम लोग आते हैं, लेकिन नवरात्र में विशेष तौर से यहाँ पर जो आयोजन होते हैं वहाँ पर महिला संगीत, और हर शनिवार को, ये तो पूरा वर्ष भर चलता है, हर शनिवार को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन और पूजा अर्चना के साथ साथ अंतिम दिन यहाँ समिति की ओर से एक भंडारे का आयोजन किया जाता है। उसके एक दिन पहले कुछ व्यक्तिगत लोग अपने सहयोग से भंडारा आयोजित करते हैं। इसके अलावा अभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला को हमने बंद कर रखा है, क्योंकि हमारा ध्यान विशेष रूप से यहाँ के नवनिर्माण पर है और इसके विकास के लिए यहाँ के सौंदर्यीकरण पर है। आपने सौंदर्यीकरण की बात की, मंदिर के ठीक सामने यानी माँ कल्याणी के ठीक मुख के सामने एक विशाल तालाब है, लेकिन वो तालाब कम, सीवर का पानी उसमें ज़्यादा आता है। भाजपा की सरकार चल रही है और अभी आपने बातचीत के दौरान बताया कि ये जो है इसमें करीब 60 या 70 परिवारों के जो मकान है उनका सीवर पानी आता है। आपको क्या लगता है, मंदिर के सामने इतना भव्य तालाब होने, बड़ा तालाब होने के बावजूद इतनी खराब स्थिति है इस तालाब की, क्या कभी प्रयास किया गया इस चीज़ को सुधारने के लिए? जहाँ तक मेरी जानकारी है, समिति के बनने के बाद से हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है कि इस तालाब का भी सौंदर्यीकरण हो, इसको एक अच्छा रूप दिया जा सके। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है कि यहाँ किसी भी राजनीतिक शख्सियत ने कभी अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया। हाँ, इस भाजपा शासनकाल में यहाँ के लिए, यहाँ के इस तालाब के विकास के लिए, तालाब को साफ करने के लिए और यहाँ पर इसके सामने एक अच्छा रूप देने के लिए 60 लाख रुपया शासन की ओर से दिया गया था, पर्यटन विभाग की ओर से। लेकिन वो पैसा डंप पड़ा है वैसा ही वैसा। और ये जो मकान बने हैं ये सब तालाब में इंक्रोचमेंट करके 10-10, 5-5 फीट लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है। आसपास के जो मकान हैं सामने जो आप दिखाई पड़ रहे हैं, तो अब उनको तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन बची हुई जो भूमि तालाब की है उसको यदि शासन प्रयास करे कि जिन व्यक्तिगत लोगों को पट्टे किए गए थे यहाँ के जमींदार के द्वारा, जिनकी ये ज़मीन थी, जिस पर मंदिर है, जिस पर तालाब है, तो उन पट्टों का जब तमाम भूमि का अधिग्रहण हो सकता है शासन द्वारा निर्धारित योजनाओं में, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञ अच्छे ढंग से प्रयास करें तो उसका भी अधिग्रहण करके इस मंदिर को हस्तांतरित किया जा सकता है और तब इसके सुंदरीकरण में मैं समझता हूँ कोई आगे हमें कोई अच्छी रास्ता दिखाई देगी। ये तो बात हो गई सरकार की द्वारा। इसमें जो तालाबों में जलकुंभी पाई जाती है वो भी बहुतायत है, उसके अलावा भी बहुत काफ़ी गंदगी है। आपको क्या लगता है नगर पालिका जो है आपके यहाँ की उन्नाव की, क्या वो कभी अपना प्रयास करते हो सफाई कराने? नगर पालिका ने यहाँ एक पैसे भी कभी प्रयास नहीं किया, केवल कहने के लिए। वो जब लेने का होता है समय, अभी देखिए चुनाव आ रहा है तो लोग आएंगे कि हम सुंदरीकरण करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, इसके बाद चुपचाप बैठ जाते हैं। नगर पालिका का कोई प्रयास नहीं है इस तालाब को सुंदरीकरण कराने में। उनका कोई न योगदान है न उनकी कोई योजना है। और यहाँ तक कि जो सफाई की बात है, अगर हर हफ्ते ही उनकी तरफ से एक दस्ता भेज करके सामने, जहाँ कम से कम सामने ये तमाम गंदगी आपको दिखाई पड़ रही है, इससे अगर उठवा लिया जाए तो कुछ अच्छा लगने लगे। वैसे यहाँ पर पहले शुद्ध पानी रहता था, यहाँ पर लोग मछली पालते थे, इसमें सिंघाड़े की बेल डाली जाती थी, नहर का पानी इससे कनेक्ट था, तो वो नहर का पानी आता था और इधर से निकलने की रास्ता थी।
लेकिन वो सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं। एक पतली नाली रह गई जिससे पानी भी नहीं निकलता, और घरों का सीवर का पानी सब इसी तालाब में आता है। वो गंदगी सारी इसी के यहाँ पर एकत्रित रहती है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं शासन से यही कहना चाहूँगा, यही अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार इस पर ध्यान दे। जैसे सरकार की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है, तो ऐसे ही अगर यहाँ पर जो जिनको पट्टेदारों को जिनको कहा जाता है कि वो भूमिधर दर्ज हो चुके हैं, उनकी ज़मीन को अगर किसी तरह से शासन अपने अंडर में ले करके और इस मंदिर के तालाब को अगर सुंदरीकरण कराने का प्रयास करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे हम लोगों का प्रयास है कि एक समझौते के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोग अपनी ज़मीन स्वतः इस मंदिर के लिए दे दें। अब प्रयास में हम कितना सफल होते हैं तो आने वाला समय बताएगा।